एक चीज और है इसमें, युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं कि भरत श्रेष्ठ, काम, क्रोध, शोक, मोह और शास्त्र के विरुद्ध काम करने की इच्छा, दूसरों को मारने की इच्छा, मद, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, ये बहुत प्रकार के दोष होते हैं। और ये इतने सारे जो दोष हैं, ये किस तरह से हमारे अंदर एक नॉर्मल इंसान में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इस समय युद्ध करने के बाद एक आम इंसान की तरह, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि ज्ञान की इच्छा रखने वाले आम इंसान की तरह बैठकर भीष्म पितामह से जो प्रश्न कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये प्रश्न किया था। तो इसमें भीष्म पितामह जी ने बड़ा अच्छा समझाया है। वो कहते हैं कि मैं तुमको बताता हूँ राजन, क्रोध जो है यानी कि गुस्सा, वो लोभ से उत्पन्न होता है। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? लोभ से। दूसरों में दोष देखने से वो और बढ़ जाता है। ठीक है। क्रोध जो है वो किससे, शुरुआत किससे होती है कि जब आप उनके अंदर किसी भी चीज को लेकर लोभ आ जाता है, ग्रीड आ जाती है, तब आप ये जो क्रोध है ये उत्पन्न हो जाता है, ये पैदा होता है। और जब ये किसी में दोष देखता है तो ये बढ़ जाता है। ठीक है। पर अगर सामने वाले के दोष देखकर आप उसको तुरंत क्षमा करने का विचार अपने अंदर पैदा करते हैं, तो यहीं पर ये क्रोध थम भी जाता है। और ये क्षमा, और जब आप उसके बाद क्षमा कर देते हैं तो आप इस क्रोध से निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि फिर आपके अंदर क्रोध की भावना नहीं आती। इसी तरीके से काम जो है वो संकल्प से उत्पन्न होता है, और उसका सेवन किया जाए तो बढ़ता है। जितना आप काम का सेवन करोगे उतना वो बढ़ेगा। और जब बुद्धिमान पुरुष उससे विरक्त हो जाता है, तब वही काम तत्काल नष्ट भी हो जाता है, तब वो काम उसका पीछा छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने बोला था क्रोध और लोभ से, क्रोध और लोभ से तथा अभ्यास में परासुता प्रकट होती है। परासुता मतलब कि जब आप में क्रोध बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, तो इसका जब अभ्यास आप करते रहते हैं, चीजें बढ़ती रहती हैं, तब आप में परासुता, लोगों को मारने की इच्छा पैदा होती है, कि फिर आपको लगता है सामने वाले पे हाथ भी उठा दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु अगर आप अपने आप को समझा लेते हैं उसी क्षण, और समस्त प्राणियों के प्रति दया और वैराग्य से आप अपने आप को युक्त कर लेते हैं, भर लेते हैं, तो यहीं पर क्रोध और लोभ जो है, और जो परासुता है, जो किसी को मारने की इच्छा है, वो वहीं पर आपकी निवृत्त हो जाती है। और किसी का अगर आप पर दोष देखते हैं, यानी कि दूसरों के अंदर दोष देखते हैं, तो फिर से ये उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बुद्धिमान अगर अपने तत्व ज्ञान को जागृत करता है कि नहीं, इसके अंदर दोष है तो मैं इसे समझा सकता हूँ, मेरे समझने से ये समझ गया तो अति उत्तम, नहीं समझा तो इसका कर्म। ठीक है। और वो अपने आप को शांत कर लेता है, तो यहाँ पे आपका ये भी खत्म हो जाता है। और आगे वो बोलते हैं कि जो लोग धर्म के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, उनके मन में अनुचित कर्म करने की इच्छा रूप जागृत हो जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति तत्व ज्ञान की ओर जाता है, तो उससे ये चीज से निवृत्त भी हो सकता है, यानी कि छुटकारा भी पा सकता है। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं कि क्या चीज किससे कनेक्टेड है और क्यों हमारे अंदर